हे, तुमने उसे परेशान तो नहीं किया ना? तुम्हें वापस आए बहुत दिन हो गए हैं। क्या तुम हमेशा अपने शल में ही रहोगी? मुझसे बाहर आकर मिलना नहीं चाहोगी? जन्नानशियन, तुम्हें वेन्नुआन को वापस लाना है। शिंगटोंग, क्या बात है, आज बहुत सुंदर लग रही हो। मैं रोज ही सुंदर लगती हूँ। मैंने सुना है कि कल एचआर डिपार्टमेंट की मीटिंग बहुत देर तक चली। डायरेक्टर जी और टनरान मैम मिस्टर जैन के अप्रूवल का वेट कर रहे थे। मैं तुम्हें बताती हूँ, आखिरी रिजल्ट तो यही होगा कि शिंगटोंग को जॉब मुझे भी यही मिलेगी। लगता है। चलो काम करो। ठीक है। रिजल्ट आ गया है। कौन बन गया असिस्टेंट? इसका नाम क्या है? इसी असिस्टेंट बना दिया। वेन्युआन। क्या? लेकिन वेन्नुआन कौन है? कहीं एचआर डिपार्टमेंट से कोई गलती तो नहीं हो गई? हेलो वेन्युआन, मैं कंपनी की तरफ से तुम्हें बताना चाहती हूँ कि हमने तुम्हें सीईओ की असिस्टेंट की पोजीशन के लिए अपॉइंट किया है। अब तुम 66वें फ्लोर पर काम करोगी। सीईओ ऑफिस की टेक शाओडाई तुम्हारी आज से मदद करेगी। ठीक है, थैंक यू। अपने मन को शांत करो और सिर्फ बेबी स्टेप्स लो। देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वेन्युआन, तुम ये कर सकती हो। तुम अभी ब्रिटेन से लौटे हो, जेट लैग होगा तुम्हें, फिर भी तुम क्लाइंट से मिलने जा रहे हो। इसलिए ग्वांटी कहता है कि तुम एक पागल वर्कहॉलिक हो। तुम भी जानते हो ना, तुम्हें वक्त निकाल कर येशिन से भी मिलना चाहिए। तुम दोनों बहुत दिनों से नहीं मिले। ब्रिटेन जाने से पहले मैंने उसके साथ डिनर किया था। वो अब नई फिल्म की शूटिंग कर रही होगी। उसके स्केड्यूल के बारे में मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ। आज की न्यूज़ देखते हैं। येशिन की नई फिल्म की शूटिंग शुरू हुई है और तुम दोनों के बारे में लिखते हैं कि मिस्टर जैन और येशिन का रिलेशनशिप 7 साल से चल रहा है। सच कहूं तो अब क्लाइंट्स भी मुझसे तुम्हारी शादी के बारे में पूछते हैं। कितनी अजीब बात है ना? मुझे लगता है कि तुम ज्यादा अजीब हो। वैसे तुम कब से गॉसिप में इतना इंटरेस्ट लेने लग गए हो? एक्चुअली मुझे तो ये बात ज्यादा फनी लगती है तुम्हारी। ठीक है, मैं गॉसिप नहीं करता हूं, मैं बस एंजॉय करता हूं। हाँ, जरा मैं भी तो देखूं तुम क्या क्या एंजॉय करते हो। नैनशान, मैं सच बताऊं तो कभी कभी मुझे लगता है कि तुम्हें इस दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं है। सच में। नैनशान, क्या हुआ?
कंपनी के इंटरनेट पर रिजल्ट आ गया है। सेल्स डिपार्टमेंट की वेन नुआन सिलेक्ट हुई है, जिसने 3 महीने पहले ही ज्वाइन किया है। अब सब लोग जानना चाहेंगे कि वेन नुआन है कौन। पहले मुझे तो बता दो। बस एक असिस्टेंट है, और क्या हो सकती है? सब जानना चाहते हैं, मैं भी जानना चाहता हूँ। मैंने डायरेक्टर ची से सुना कि वेन नुआन जू लिनलू की गर्लफ्रेंड है, तो फिर तुमने उसे अपनी असिस्टेंट कैसे बना लिया? जैसे जैसे टाइम बीतेगा तुम्हें सब पता चल जाएगा। ठीक है। वेन नुआन, पिछले 7 सालों से सिर्फ तुम ही मेरे दिल में हो। ज़ेनुआन, अब पीछे मत हटना। अब टाइम है स्ट्रॉन्ग होने का। पूरे 7 साल के बाद ही तुम्हें यहाँ आने की हिम्मत मिली है। हाय, मैं वेन नुआन हूँ, सीईओ की नई असिस्टेंट। हेलो असिस्टेंट वेन, सीईओ के ऑफिस में आपका स्वागत है। मैं हूँ डिंग शाओटाई, मैं आपकी असिस्टेंट हूँ। बाद में अगर कोई सवाल हो तो मैं तुमसे पूछ लूंगी। क्यों नहीं? वेन नुआन, आपका डेस्क उस तरफ है। क्या वहाँ ऊपर मैनेजर जैन का ऑफिस है? अगर वो वहाँ है तो मुझे उनसे मिलना है। हाँ, ऊपर मिस्टर जैन का ऑफिस है, लेकिन मिस्टर जैन और मिस्टर गाओ आज एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट से मिलने गए हैं। वो शायद आज ऑफिस नहीं आएंगे। वेन नुआन, क्या आप जानती हो दीवार पर लिखे हुए इन नंबर्स का आखिर क्या मतलब है? साल 2008 में मैनेजर जैन ने अपना पहला इंटरनेट प्रोडक्ट लॉन्च किया। 2011 में शैलो कॉस्मोस बनाया। 2014 में शैलो कॉस्मोस शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ था। 1399 युआन पर उस दिन मार्केट क्लोज हुई थी। उस दिन हमारी एनिवर्सरी भी थी। वेन नुआन, आप तो बहुत अच्छी तैयारी करके आई हो। इस कंपनी का सब कुछ पता है आपको। बाद में अगर कोई सवाल हो तो मैं तुमसे पूछ सकती हूँ, राइट? बिल्कुल। अच्छा वेन नुआन, चलो मैं तुम्हें पूरा ऑफिस घुमाती हूँ, ठीक है? चलो। मुझे माफ करना, आने में देर हो गई। शुरू करते हैं। लिल्लू, तुमने इतनी सुबह ये बोर्ड मीटिंग आखिर क्यों बुलाई है? और बुलाने के बाद भी हम सबको यहाँ तुम्हारा इंतजार करना पड़ रहा है। ये बर्ताव ठीक नहीं है। बात तो बिल्कुल सही कही है। क्या अंकल आपको पता है, अब तो लोग डाइसोंग के बारे में क्या क्या कह रहे हैं? डाइसोंग कोई इनोवेशन नहीं है। डाइसोंग हे, मैनेजर जू, मुझे लगता है कि आप अल्फा के एक्विजिशन को लेकर परेशान हैं। अगर कुछ कहना चाहते हैं तो खुलकर कहिए। एक दूसरे पर उंगली उठाना सही नहीं है। हमारे R&D डिपार्टमेंट की पोटेंशियल बहुत कम है। हम अभी भी हमारे ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग से खुश हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम जल्दी बर्बाद हो जाएंगे। तुम अल्फा को एक्वायर करने से हमारी ये कमी पूरी हो जाएगी।
इस प्रोजेक्ट पर 1 साल पहले ही बोर्ड ने अपना कंसेंसस दे दिया है, लेकिन अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। इतनी बड़ी कंपनी में इनवॉइस अप्रूव करने में इतने महीने लग गए। इसका मतलब हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट में कोई तो प्रॉब्लम जरूर है। भले ही तुम्हें लगता है कि अल्फा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट पर इल्जाम मत लगाओ। हम यहाँ एक टीम की तरह काम करते हैं। ठीक है, जब आप इतना इंसिस्ट कर ही रहे हैं तो मैंने भी डिसीजन ले ही लिया है। अल्फा के लिए फंड्स मैं रेज करूंगा। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अंशन, आज हम जिन इम्पोर्टेंट क्लाइंट से मिलने वाले हैं वो अल्फा के बिड के लिए हमारी मदद कर सकते हैं। मैंने सुना है कि 10 से भी ज्यादा कंपनीज ने अल्फा खरीदने में अपना इंटरेस्ट दिखाया है। हम तो तैयार ही हैं ना। तुम्हें फिक्र हो रही है कि हम हार जाएंगे? मैं तो कॉन्फिडेंट हूं, लेकिन मेरे ख्याल से हमारी R&D टीम बहुत स्ट्रांग है, पहले से ही बहुत शक्तिशाली है। फिर अल्फा को एक्वायर करने की क्या जरूरत है? इसके अलावा डायजोंग 1 साल से उसके पीछे है। तो तुम इस मौके पर बिड क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? क्योंकि इस टाइम पर तो बस बॉस ही कंपनी में ओवर टाइम करते हैं। मिस्टर जैन, मिस्टर गाओ, हेलो, मैं वेन नुआन हूँ। नाशियान, क्या तुम सचमुच चाहते हो कि वेन नुआन तुम्हारी असिस्टेंट बने? आखिरकार जू लिनलू और वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। गाओ फैंग,
अगर कोई तुम्हें इतनी ऊंची जगह से धक्का देना चाहे तो तुम क्या करोगे? ये तुम क्या कह रहे हो नानश्यान? तुम उसे रिफ्यूज करोगे या फिर खुद को दोगे? लगता है कि तुम्हारा मूड ठीक नहीं है। क्या तुम ठीक हो? स्ट्रेंजर्स की तरह मिलना पड़ता है, स्ट्रेंजर्स की तरह बिहेव करना पड़ता है। वेनवान, क्या तुम बस इस सिचुएशन के लिए वापस आई हो? अच्छा सुनो, मैं कहीं बैठा कैसे हो तुम? आई एम फाइन। मैं ये ले लिया। उसे छोड़ो। गाइस, आज की पार्टी मेरे तरफ से है। लेट्स गो। आओ तुम भी ज्वाइन हो जाओ। चलो 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 डांस करते Come on. हैं। आ जाओ। जल्दी आ जाओ। क्या कर रहे हो? चलो ना। मैं जाना नहीं चाहता, तुम जाओ। हे, वापस क्यों? क्या हुआ? तुम सुधर गए क्या? मैं एक सुधरा हुआ लड़का ही हूँ। सच कहूं, मुझे तुमसे बहुत जलन होती है। हाँ? तुम इतने टैलेंटेड जो हो, लेकिन तुम बस ये जोंग के बोर्ड मेंबर बनना चाहते हो और कुछ नहीं। तुम्हारे मन में बस यही चल रहा है कि हीरोइंस का पीछा कैसे करना चाहिए। तुम तो एक कैसानोवा बन गए हो। काफी इम्प्रेसिव है ये। एक मिनट, मेरी बात सुनो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, समझे? जब भी तुम मेरे सामने मेरी तारीफ करते हो, तुम्हें पक्का कोई ना कोई मदद चाहिए रहती है। सच है ना? मैं पैसे उधार लेना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे सच कह रहे हो? मजाक करना बंद करो। मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा, अब जरा सोच के देखो। मेरी कंपनी का R&D डिपार्टमेंट मेरा कजिन संभालता है और मेरे कंपनी का फाइनेंस डिपार्टमेंट मेरे अंकल के हाथों में है। मैं बस एक कंपनी का जनरल मैनेजर हूँ। मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है, इसलिए अल्फा का एक्विजिशन प्रोजेक्ट मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मैं ऐसे ही अटैक कर सकता हूँ, लेकिन अब मेरे पास फंड्स नहीं है, इसलिए तुम्हारी मदद चाहिए। मैं तुमसे मदद चाहता हूँ। देख क्या रहे हो? मैंने कुछ पूछा। मेरे पास भी पैसों की कमी है। क्या बकवास कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। तुम जानते हो ना ये जोंग अमीर है। अच्छा, क्यों ना तुम इस मामले में मेरी मदद करो, तो अगले साल हमारी कंपनी ये जोंग के प्रॉफिट पे आउट में तुम्हारी हेल्प करेगी। सोच लो। मैं तुम्हारे डिसीजन को पूरी तरह सपोर्ट करता हूँ। मैं सोच रहा था कि चेस खेलते हुए मैं तुम्हें क्यों नहीं हरा पाता, लेकिन बाद में समझ गया तुम्हारी चालें तो एक के बाद एक आती रहती है और ऐसी गेम में तुमसे जीतना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो। तुमने वेनवान से राइवल कंपनी में CEO असिस्टेंट बनने को आखिर क्यों कहा? ये कैसी चाल है? वेनवान ज़ान नानशियन की असिस्टेंट है।